हेलो बच्चों, हम 8वीं क्लास का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। अब तक हमने इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है, नेचुरल नंबर है कोई भी ले लो, 7 जमा 4, तो इनका एडिशन डायरेक्टली इनको ऐड कर दो 11 आ गया। अगर सब्ट्रैक्शन देखना है तो इससे कम होकर 3 आ गया। तो इनका तो नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, इनका तो सिंपली ऐसे सम या माइनस इनको किया जा सकता है। क्या रैशनल नंबर्स को भी ऐसे किया जा सकता है, सम या एडिशन? मान लो दो कोई भी नंबर है, मान लो रैशनल नंबर 3 और 4/7। क्या इन दोनों को ऊपर जोड़ करके 11 और 10 लिख देंगे? क्या ये सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। जब भी हमने रैशनल नंबर्स का एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम किनका लेना पड़ता है? डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर कहते हैं जो नीचे वाले पार्ट होते हैं। जो कोई भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जैसे 7/3 है, ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमिनेटर, जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। जब भी हमने रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर जितने भी अपने हो गए रैशनल नंबर, उनका सम या एडिशन करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए लिया जाता है एलसीएम। एलसीएम से हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले तो हमें इसका मतलब है, अगर दो रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखना है तो हमें एलसीएम लेना आना सबसे ज़रूरी है। तो पहले हम एलसीएम लेना ही सीखते हैं। एलसीएम के तो काफ़ी तरीके हैं, वैसे काफ़ी तरीक़ों से किया जा सकता है कोई भी नंबर, 2 नंबर्स का या ज़्यादा नंबर्स का। पहले हम 2 पे ही कंसंट्रेट करते हैं भी 2 का कैसे एलसीएम निकलता है। एलसीएम निकालने के लिए जैसे हमने 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना है। 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना है, इसका मतलब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले तो हम एक दूसरा तरीका सीखते हैं, वो कई बार कारगर होता है। अगर ज़्यादा बड़े रकम आ जाएं, जहाँ बड़े नंबर आ जाएं, जैसे 148, 269 जैसे भी बड़े नंबर आ जाएं, उनका एलसीएम लेना हो तो इस मेथड से करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर छोटे नंबर हो, इस मेथड से भी हम एलसीएम ले सकते हैं। इस मेथड को देखते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पहले तो मल्टीपल पे चलते हैं, दोनों को मल्टीपल से लिख लेते हैं। 4 के मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल से मतलब 4 का ही टेबल लिखना है। इसके 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया और 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 37 हो गया, 40 हो गया। ये 40 पर ख़त्म नहीं होता, आगे आगे चलते रहते हैं। ऐसे नहीं भी टेबल ही लिखना होता है। 44 हो गया, 48 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6 के देखो 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है और 42 है, 48 है, 54 है, 60 है, 66 है, 72 है, ऐसे ही चलते रहेंगे आगे आगे। अब ये तो हो गए इनके मल्टीपल्स। इन दोनों के मल्टीपल्स में अब देखना है कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में जो आता है। सबसे पहले 4 देखो, इसमें 4 नहीं आता। 8 देखो, 8 इसमें नहीं आता। 12 देखो, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। उसके बाद 16 देखो, नहीं आ रहा। 20 नहीं आ रहा। 24 आ रहा है। उसके बाद 28 नहीं आ रहा। 32 नहीं आया। 36
36 आ गया भाई। उसके बाद 40 नहीं आ रहे, 44 नहीं आ रहा, 48 आ रहा है। तो ऐसे आगे भी आते रहेंगे। तो क्या बन गए कॉमन मल्टीपल जी, कौन से बन गए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर, कौन कौन से हैं, 12 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 48 है, और सो ऑन ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अब हमने पहले तो दोनों के मल्टीपल्स लिखे, उनमें फिर कॉमन देखा कौन कौन से आ रहे हैं, उसके बाद लीस्ट का मतलब सबसे कम, इनमें से सबसे कम कौन सा है 12। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बना, LCM ऑफ 4 and 6 क्या बना 12। एक तरीका तो एलसीएम निकालने का ये है। इसमें दिक्कत ये है कि अगर बड़े नंबर हो, जब प्राइम नंबर आ जाएं, तो कई बार ये हमें मल्टीपल्स लिखने में ही दिक्कत आ जाती है। अगर इन दोनों में फ़र्क ही बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ होता मान लो 7 होता, वहाँ 175 होता, तो इसके अलग से मल्टीपल लिखते, इसके अलग से मल्टीपल लिखते। तो ऐसे बड़े नंबरों के लिए ये मेथड काफ़ी लेंथी हो जाता है। ऐसा नहीं निकलेगा, नहीं निकल तो जाएगा, लेंथी हो जाता है। कई बार पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। अगर छोटे नंबर है तो इस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड को ध्यान से एक बार देख लो। जिन दोनों का अगर 3 होंगे, 3 का भी ऐसे ही हो जाएगा, तीसरे का भी लिखेंगे और तीनों में फिर देखेंगे कॉमन, जो तीनों में कॉमन आता होगा उसको लिख देंगे। अगर 3 नंबर का एलसीएम देखना हो, 4 का देखना हो, ऐसे चारों के मल्टीपल लिखेंगे, चारों में कॉमन देखेंगे और कॉमन्स को लिख देंगे, उनमें से लीस्ट को छांट लेंगे। ठीक है, तो इसका मेथड ध्यान से एक बार देख लो। अगर 4 और 6 का एलसीएम देखना है, पहले तो हमने मल्टीपल जो 4 देखने हैं। मल्टीपल मतलब इसका टेबल ही एक किस्म का देखना है, लिखना है, लेकिन 10 तक नहीं होता, टेबल आगे चलता रहता है। 4 का ही टेबल हमने लिख लिया, आगे तक बढ़ा दिया। ऐसे 6 का देख लिया, फिर हमने उसके बाद लिखा है मल्टीपल जो होगा, इसके बाद लिखा है कॉमन। कॉमन देखना है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता हो। इन दोनों में क्या मिल रहा है, 4 तो है नहीं, 8 है नहीं, 12। इस एक लाइन के मगर पड़ जाना, एक लाइन में मगर पड़ के उसके ही नंबर दूसरी लाइन में ढूंढने हैं। पहले 4 देखना है नहीं, 8 देखना है नहीं, 12 देखना है। एक सीरियल वाइज ही चलना है, ऐसा नहीं भी कहीं इससे देखा 16 तो है नहीं, फिर 40 देख लिया है नहीं, ऐसे नहीं चलना। सीरियल वाइज स्टार्ट से होके एक लाइन में एक मल्टीपल में बढ़कर उसके दूसरे में खोजने हैं। 4 है नहीं, 8 है नहीं, 12 है, 16 है नहीं। आगे वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही पहला हमें मल्टीपल मिल गया, ये तो वैसे मैंने बता दिया भी, हमने सारे मल्टीपल लिख लिए, उनमें से लीस्ट देखना है सबसे छोटा, तो सबसे लीस्ट तो हमें सबसे पहले ही मिलेगा। तो ऐसे मल्टीपल लिख के जो सबसे पहले ही मिल गया, सबसे पहले कौन सा मिला था 12, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। एक सवाल आप खुद करके देखो, मैं डालता हूँ उसके इस मेथड के हिसाब से आप एलसीएम निकाल के देखना। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द LCM ऑफ अपना 6 and 10। 6 और 10 का एलसीएम देखो। पॉज कर लो, पॉज करके इसको ट्राई करो, मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, पहले लिखो दोनों के मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 6। क्या क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, उसके बाद 24 है, 30 है, 36 है, 42 है, 48 है, 54 है, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 10 के मल्टीपल्स 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, ऐसे ही सो ऑन चलते रहेंगे। 6 है नहीं, 12 है नहीं, 18 है नहीं, 24 है नहीं, 30 है। तो सबसे पहले जो मिल गया, सबसे लीस्ट भी होगा, जो सबसे पहले मिल गया वही लीस्ट भी होगा। एक ध्यान रखना, जो दोनों में से छोटा नंबर होगा उसी से स्टार्ट करना है हमने खोजना है। ऐसा 10 इसमें खोजने की बजाय हम ऊपर जो छोटे वाले अक्षर हैं उनसे शुरू करेंगे। दोनों में से छोटा होगा उसको ऊपर ही लिख लेना, उससे ही हम ढूंढना शुरू करेंगे नीचे वाली में। तो सबसे पहले 30 इधर मिला, 30 इधर भी मिल गया, तो सबसे लीस्ट तो यही बना। तो LCM ऑफ 6 and 10 क्या बन गया, 30 बन गया। ठीक है,
समझ गए जो मेथड को। जो छोटे नंबरों के लिए ही कारीगर है, अगर ज़्यादा बड़े नंबर लिखूँगा तो आपसे हो नहीं पाएगा। तो दो के सवाल मैं और लिख देता हूँ, इसको आप करके देखना खुद इसके, और कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट आंसर दे देना। मैं 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ एलसीएम फाइंड करने के लिए इस मेथड से। एट एंड 14, ये 8 है और 14 है, इसका फाइंड करना है। दूसरा सवाल बन गया आपका फाइंड द एलसीएम ऑफ, अपना 10 लिख लो, एक 15 लिख लो, ठीक है। इन दोनों को ट्राई करना है, इसके आंसर कमेंट्स में लिख देना। तो आगे चलते हैं। अगर 3 नंबर का हो तो भी ऐसे ही होता है, तीनों के मल्टीपल्स लिख लेने हैं और उसको सबसे छोटा जो तीनों में कॉमन आएगा वो एलसीएम होगा। चलो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं जो ज़्यादा कारीगर है और ज़्यादा यूज होता है, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। जैसे आ गया फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्या था अपना पहला सवाल, 4 एंड 6 था मेरा ख्याल, यही था। इस मेथड से देखते हैं। इसके लिए हमने ऐसा क्रॉस वाला निशान आपने देखा तो होगा ही, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो करते हैं ना, ऐसा बना लेना है। सबसे पहले ये बना लेना, जितने भी नंबर दिए होंगे उनको यहाँ लिख लेना है, बीच में कॉमा डालना है, ठीक है। डिवीजन मेथड कहते हैं। इस साइड हमेशा प्राइम नंबर जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर। कैसे करना है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू होना है, 2 से शुरू होना है। 2 पे देखना है, 2 पे पहले नंबर को, क्या पहला नंबर 2 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो यहाँ कितना आंसर आता है, यहाँ आंसर लिखना है। अगला नंबर देखना है 2 पे डिवाइड होता है, अगर होता है तो कितना आंसर आता है, यहाँ लिखना है। अगर नहीं होता डिवाइड तो उतना ही उतार लेना है, जितना है तो उतना ही उतार लेना है। 2 के लिए आपको सिंपली पता ही होगा, 2 के लिए डिवीजन देखने के लिए क्या होता है, लास्ट जो डिजिट होता है, ये तो छोटे नंबर है, अगर बड़े नंबर हो तो लास्ट डिजिट क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी रूल में होता है कोई भी नंबर हम पता कर सकते हैं वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, सिर्फ हमने यूनिट डिजिट देखनी होती है, आखिरी वाली जो होती है वो देखनी है। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 2 के लिए डिविजिबल मेथड डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है ये एंड में देखने के लिए। ये छोटा नंबर है, इसके लिए मैं एक बार करता हूँ, अगला सवाल थोड़ा बड़ी रकम ले लूँगा, उससे आपको पता चल जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल 2, 3 और 5 के तो याद ही रखना आप, तीनों के मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दूंगा क्या देखना होता है। 2, 3 और 5, पहले इसको देखते हैं। 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 को फिर क्या करना है, 4 से भाग, कितने पे जाता है, 2 पे। ये कितने पे जाता है, 3। उसके बाद फिर ऐसा, फिर मैंने कहा था सबसे छोटे से शुरू होना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से शुरू होकर 2 से पर कोई भी अगर जाता है, कोई एक भी जाता है तो हमने करना है, अगर नहीं जाता तो आगे बढ़ जाना है 3 पे। लेकिन 2 पे तो जा रहा है, 2 पे चला गया, कितने पे गया, 1 पे गया। ये 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब 1 तो ख़त्म हो गया, हमने एंड में सभी 1 ले आना होता है, तब ये ख़त्म होता है। ये तो ख़त्म हो गया, तो आगे 3 आ गया। 2 से 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो आगे बढ़ो 3 से देखते हैं। ये आ गया 1, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो हमारा ये ख़त्म हो गया। तो इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू, जो ये वाले आए हैं इस साइड सारे, इनको मल्टीप्लाई करनी है, 2, 2, 3, तरह बन गया 4, 12। इस तरह भी 12 आंसर आया, उस तरह भी 12 आया था, जो हमने पहले किया था उस तरह भी 12 आया था, इस तरह भी 12 आया, ठीक है। ये मेथड देखो, ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, डिवीजन मेथड कहते हैं। नाम तो इतना ज़रूरी नहीं, बस ये देखना है कैसे करना है। हमने एंड में 1 पे छोड़ना है, प्राइम नंबर हमने 2 से शुरू होना है, जितने पे डिवाइड होके आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। अगला एक सवाल ट्राई करते हैं, उससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। करो आप 24
एंड 36। ठीक है, इसका एलसीएम करो। सबसे पहले क्या करना है, ये कार्टीसी बना लेनी है, इसमें लिख लेना है 24 और 36। क्या 2 पे कोई भी अक्षर डिवाइड होता है? 2 के लिए क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट, किसी का भी यूनिट डिजिट एंड वाला अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 में से आता है तो डिवाइड होगा। इसका ही पहले का ही हमने देख लिया है, इसका 4 आ रहा है जो 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इसको 2 को फिर यहाँ लिख लेना है। यहाँ कितना आएगा ये भाग करके देखना है आपने। वैसे 8वीं हो गया, आपको डायरेक्टली आनी चाहिए, ये बार आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी दिक्कत है तो बीच में लिख लेना है ये वाला 24, इधर जो हम जिससे भाग कर रहे हैं। 1 पे गया, ऊपर से 4 उतार लिया, 2 पे गया 4 क्रॉस, ठीक है 12। और दूसरा है 36, ऐसे ही 36 को लिख लेना है बीच में, बाहर 2, 1 पे गया, 1 उतार लिया, 6, 8 पे गया, कितना आ गया 18। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, सबको ये समझा गया कैसे करना है। सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू होना है। अगर 2 पे कोई भी ना जाता तो 3 लिखते, अगर 3 पे भी ना जाते तो 5 लिखते, 5 पर ना जाता 7, ऐसे ऐसे बढ़ते रहना होता है। 2 पर ही चला गया। अब आगे देखो, इसका 2, ये भी 2 पे जा रहा है, ये भी 2 पे जा रहा है, तो 2 ही लिखना पड़ेगा। कितने पे जाता है ये? 6 पे, ये 9 पे। अब देखो ये आगे ना 6 पे चला गया, ये 9 पे चला गया। चाहे भाग करके देख लो, चाहे अगर सीधा देखना है सीधा देख लो। अब देखो 2 पे कोई जाता है, ये जाता है, तो 2 से ही करना पड़ेगा हमें। 2 पे कितने पे गया? 3। कितने पे गया? 2 पे तो आता ही नहीं है 9, तो इसको 9 ही रख लेना है। ऐसे ही आगे 2 पे कोई जाता है, ना तो ये जाता है ना तो ये जाता है। 2 पे टेबल में ये दोनों नहीं आते, तो 3 पे बढ़ो, 3 पे ये जाता है, इसका मतलब 3 तो यहाँ लिखना ही है। कहाँ पे जाता है? 1 पे। ये 3 के टेबल में आता है, कितने पे आता है? 3 पे, तो 3। आगे ये तो ख़त्म ही हो गया, ये रह गया। 2 पे नहीं जाता तो 3 पे गया, 1, 1। अगर 1, 1 आ गया वहीं ख़त्म हो जाता है। तो देखो इनका एलसीएम क्या बना, LCM ऑफ 24 एंड 36 क्या बन गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 क्या बना? 4। 2 को 2 से गुना करिए 4, 4 को 2 से गुना करिए 8, 8 का टेबल 3 तक 24, 24 या 72, 72। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 72। कुछ सवाल तो आप खुद ट्राई करना, 2-3 सवाल मैं लिख देता हूँ, उनको आप खुद करके देखना उनका एलसीएम क्या आता है। दो सवाल पहले हो गए थे, तो ये तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 26 एंड 39 इसका देखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द LCM ऑफ 24 एंड 42। ठीक है, तीसरा चौथा, ये चारों सवाल आप ट्राई करो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये चारों सवाल आप ट्राई करो एलसीएम वाले। उसके बाद हमने क्या सीखना है, मेन मकसद तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है। उसके लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए एलसीएम सीख रहे हैं। एलसीएम को ध्यान से देखो, सीखो कैसे करते हैं। 2 मेथड बता दिए हैं। एक पहले वाला मेथड जिसमें हमने कॉमन मल्टीपल जो लिख के लीस्ट वाला ढूंढना होता है, दूसरा ये डिवीजन मेथड। इनको ट्राई करो। 4 सवाल जो मैंने किए इनको ट्राई करो। बाय, गुड नाइट।